Hello dear students, so welcome back to our channel or our NCERT. I hope that you all are fine doing well in the studies as well. तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हो कि अब आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है आपका रिवीजन कराएंगे जहाँ पहिया है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो तमिलनाडु की पुडुकोट्टई की महिलाएं थी उन्होंने जो है अपनी आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग से। तो ये चैप्टर का आज हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने वाली बात नहीं। पुडुकोट्टई के जिले में की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब एक आम बात है। तो अब यहाँ पे ये लाइन इम्पोर्टेंट है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है ना। तो पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है ना, कुछ अजीब सी बात है पर चौंकने वाली बात नहीं। पुडुकोट्टई की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब ये आम बात है। क्या आम बात है? साइकिल चलाना आम बात है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका कि अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब भी होते हैं। इसका मतलब कि ये तरीके आश्चर्यजनक भी होते हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो ये तरीके होते हैं ये बहुत आश्चर्यजनक होते हैं, अजीब होते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुडुकोट्टई बहुत ही ज़्यादा गरीब जिला है भारत के बहुत सारे गरीब जिलों में से। तो यहाँ पे है भारत के सर्वाधिक गरीबों जिलों में से एक है क्या, डैश आगे तो क्या लिखोगे, पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अगर क्वेश्चन आता है कि महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए किसको चुना, तो क्या लिखोगे, साइकिल को चुना। नेक्स्ट आते हैं, उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो अब यहाँ पे बोला है कि बहुत सारी महिलाएं जो थी साइकिल चलाना जो सीख रही थी वो नवसाक्षर थी, यानी कि जो नई नई सीखने वाली युवतियाँ थी। तो अब यहाँ पे पता चल कि अगर उसमें से हम लोग 10 वर्ष की जो लड़कियां थी उनको अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि पुडुकोट्टई के जो गांव है उसमें से 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना जो है सीख लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ एक नए कौशल का प्रदर्शन किया है और उनमें भी साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए परीक्षण शिविर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने कि कौन से सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गौरव के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया और साइकिल चला और भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए क्या चल रहे हैं, परीक्षण शिविर चल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जलीमा बीवी नामक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैं साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फबीतियाँ कसते थे। फबीतियाँ यानी कि कुछ मतलब जो भद्दी टिप्पणियाँ होती हैं, आप फबीतियाँ को वो भी कह सकते हो या कह सकते हो चोट करने वाली या चुभती हुई बात, ठीक है। तो फबीतियाँ कसते हैं, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य जिलों से अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से मुस्लिम युवा मुस्लिम लड़कियां साइकिल के सड़कों पर अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है।
तो ये इसका वाक्य है। नेक्स्ट है, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। फातिमा जो है एक लड़की है जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का चाव है, इसलिए हर शाम आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती है। और कितने घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी कि नई साइकिल महंगी आती, तो जो फातिमा है वो नई साइकिल नहीं खरीद सकती, कुछ उसकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होंगी, तो इसलिए वो नई साइकिल नहीं खरीद सकती, उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। फातिमा ने क्या बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की क्या है? आज़ादी है। हमें इस किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकनी। तो उनकी मित्र जलीमा फातिमा की मित्र का नाम क्या है? अफकनी। सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। ठीक है, 20 वर्ष नहीं लिख के होगे, एग्जाम में लिख के होगे 20 वर्ष के आसपास। उसके आता है इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इन्होंने जमीला, फातिमा और इन्होंने अपने समुदाय के लोगों को सिखाया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किन्होंने अपने समुदाय के युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है, तो आप लोग लिखोगे जमीला बीवी, और कौन है, क्या कहते हैं, अफकनी और फातिमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतियार मजदूर। महिला खेतियार मजदूर जो इसकी तारीफ करेगी, वाह चलो महिलाओं ने अपने प्रति कुछ करने के लिए वो जागृत हुई है। पत्थर खानदानों से मजदूरी करने वाली माँ औरतें और गांव में कम काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें और स्कूलों की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर में भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी भी नवसाक्षर होकर आई हैं। नवसाक्षर यानी कि अभी अभी जो नई पीढ़ी है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की है, उसने साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता है बहुत सी नवसाक्षर महिलाओं ने किस और किसके बीच में सीधा संबंध बताया, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और साइकिल चलाने के बीच में डायरेक्ट संबंध बताया। ठीक है, जो कि सीधा संबंध। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो यहाँ पे है कि साइकिल आंदोलन की मुख्य बात, एक अगुआ का कहना है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो कहते हैं कि साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को क्या बहुत प्रदान किया है? तो आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। तो अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी ला सकती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। 4 किलोमीटर तक की दूरी, मैं जो बार बार बोल रही हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करते रहो अपनी बुक में। अभी कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर जिन लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो यहाँ पे जो भी दिया है, लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने शुरू किया था, तो ये सारी लाइनें आप अंडरलाइन कर लो, अपना लिया तक। ठीक है, नेक्स्ट है, साइकिल प्रशिक्षण सीवर देखना एक असाधारण अनुभव है। क्वेश्चन आता है कि क्या देखना असाधारण अनुभव है? तो क्या लिखोगे? प्रशिक्षण सीवर। ठीक है, उसके बाद आता है किला कुर्ची गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाएं। कौन से गांव में? किला कुर्ची गांव में। किला कुर्ची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे अवेग यानी कि जोश
देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाना भी गाती हैं। नव साइकिल चालक गाना भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया है। उनमें से एक गाना है की पंक्ति है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो ये है लाइन। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही है। उनमें यह ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सब महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अबे 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार कितनी महिलाएं? 15,000 महिलाएं ने पुडुकोट्टई में तूफान मचा दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिलिस्ट को मालिक को तो रहना ही था। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि वो ही समर्थन कर रहे हैं और पुरुष नहीं कर रहे? इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम आंका गया। पहली बात यह कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरा ये कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो यहाँ पे मजाक की बात भी होगी कि वो समझ आता बिक्री कर विभाग का आदमी, मतलब इनकम टैक्स वाले नहीं होते वो लोग, वो समझ आता वो। तो वो सोचा था कि भाई ऐसा क्या, मैं बता देता हूँ उनको ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुदुमी अन्ना मलाई, ठीक है। तो कुदुमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में, तो किसकी चिलचिलाती धूप में? कुदीमी अन्ना मलाई, क्योंकि ज़्यादा तक जो लैंग्वेज है वो तमिल से रिलेट कर रही है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि हमारा ओरिजिन जो है तमिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह से बोलूँ, ठीक है। चिलचिलाती धूप में अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादनों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि, 20 वर्षीय नहीं है, 22 वर्षीय। मैंने बहुत बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो लिखते हैं 20 वर्षीय मनोरमणि, पर 20 वर्ष की तो मनोरमणि है ही नहीं। यहाँ पे साफ लिख रखा है कि पत्थर के खादनों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि, 22 यानी कि 22 साल के वो 22 ईयर्स ओल्ड मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो ये बोलती है कि हमारा इलाका जो है मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता जो है वो बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, यानी कि छुपा हुआ अर्थ यानी कि आर्थिक बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदे थे इसके कि इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल गांव में कृषि संबंधित अथवा उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से उन्हें बसों का इंतजाम में व्यय होने वाला समय बचता है, ठीक है। समय बचता है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर वो जो है खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से वाले? खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए, ठीक है। खराब परिवहन यानी कि जहाँ पे जो व्हीकल्स होते हैं, पब्लिक व्हीकल्स, उनकी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उस एरिया में अगर आप साइकिल चला रहे हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरे, इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, यानी कि पैसा कमा रही हैं अब अच्छी तरह। तीसरे, इससे ये और आर्थिक इलाकों में
और अधिक इलाकों में जा पाती है। यानी कि अब ये नहीं कि भाई ये एक ही इलाकों तक सीमित रहेगी, अभी इनके पास साइकिल आ गई तो ये और जगह भी सामान बेचने जाएगी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम भी करने का काफ़ी समय मिल जाता है, क्योंकि अब इतना सारा तो उनसे साइकिल से हो ही जा रहा है, थोड़ा समय बच जाता है तो उससे वो आराम भी कर लेती है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए पिता भाई पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वह अब भी पैदल ही जाती हैं, पर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के जैसे घरेलू काम के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते में पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी के 2 बड़े 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। फिर यहाँ पे लिया है कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। आर्थिक पहलू यानी कि भाई उससे पैसे कमाई हो रही है, वो आत्मनिर्भर बन रही है, नहीं। साइकिल परीक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। महिलाओं के अंदर किसकी भावना पैदा हुई है? आत्मसम्मान की भावना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जैसे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खता ढंग से सोच रहा था। उसने कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? क्योंकि फातिमा तो खाली आधे घंटे के लिए साइकिल किराए में लेती थी। क्यों लेती थी किराए में? क्यों इतना क्या लगाव था उससे साइकिल की? क्योंकि उसको साइकिल चलाने से तो सिर्फ नुकसान ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो साइकिल क्यों चला रही थी, है ना? मैं तो पैसे ही कमाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन फिर भी हर शाम किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। क्यों लेती है फातिमा हर साल? ताकि वो आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो लेखक ने साइकिल सवारी को क्या नाम दिया है? ये क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? विनम्र सवारी। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। ठीक है, मैंने कभी साइकिल को डैश का प्रतीक नहीं समझा था, मतलब आज़ादी का। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाए और ठहरे, क्योंकि साइकिल चलाने की बात आती है वह महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। और ये किसने लिखी है इतनी अच्छी कहानी? पी साईनाथ ने लिखी है। तो ये लेखक का नाम भी आप लोग अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरी स्टोरी समझा दी है इन डिटेल। और अभी देखो सिर्फ हुए हैं 18 मिनट। अभी जो है हमें क्या करना है, हमें बताओ। हमें अभी क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये तो रिवीजन सेशन है, तो इसमें हमें हर चीज़ रिवाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर से लेकर फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी आपकी बुक में दिया है ये वाले चैप्टर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो अब देखो प्रश्न अभ्यास में जाते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो ये रहा आपका यहाँ प्रश्न अभ्यास। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो जंजीरों द्वारा लेखक उन रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है, जैसे स्त्री निरक्षरता और उनके प्रति भेदभाव। तो यही तो इशारा कर रहे हो, क्योंकि देखो जंजीरों में जिनमें जकड़े हुए हैं क्या, मतलब वो उन रूढ़िवादी प्रथाओं, जैसे भाई स्त्री का भेदभाव पुरुषों की तुलना में, तो ये सारी चीज़ों में ही वो इंडिकेट कर रहा है। फिर आते हैं क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए।
हाँ, हम लेखक की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जब समाज में बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमा लादने लगे तो समाज में एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों को जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ देती है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु के पुडुकोट्टई के गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया, जिससे वह आत्मनिर्भर बनी और इस प्रकार महिलाओं ने समाज में एक नई मिसाल रखी। तो ये आंसर आप लोग लिख लोगे इसका। साइकिल चलाना आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव है? तो इसमें आप लोगों को साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई के महिलाओं के जीवन में कुछ इस तरह के बदलाव है। पहले महिलाएं अपनी स्वाधीनता के प्रति जागृत हुई। दूसरा, कृषि उत्पादों को सर्वपर्वतीय गाँव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, जिससे वह आत्मनिर्भर बनी। उसके बाद फिर समय और श्रम की बचत हुई। फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। ठीक है, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिलिस्ट ने इसका समर्थन क्यों किया? तो क्योंकि उस अकेले डीलर के वहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, और जो महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी वे जेंट्स साइकिल खरीदने लगी, जिससे उसका मुनाफा 2 गुना हो गया। उसके बाद है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में बहुत सी बाधाएं हैं, जैसे प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में लोगों ने इसमें जमकर प्रहार किए, भद्दी टिप्पणियाँ की और समाज द्वारा इसको स्वीकृति भी नहीं मिली। फिर आया शीर्षक की बात। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? क्यों रखा होगा जहाँ पहिया है? मतलब क्योंकि ये साइकिल चलाने को इंडिकेट करता है ना। अब देखो पहिया साइकिल में होता है, जहाँ पहिया है, क्योंकि देखो महिलाएं चाहती थी कि वो साइकिल चलाएं, इसलिए जहाँ पहिया है वो भी वहीं जाएंगी। मतलब देखो जो साइकिल है वो साइकिल चलाना चाहती थी, और वो साइकिल चलाना उनकी नीड थी, तो इसलिए शीर्षक जहाँ पहिया है रखा है। आपके मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। क्या हो सकता है दूसरा शीर्षक? दूसरा शीर्षक आप कुछ भी देख सकते हो साइकिल से संबंधित है। आज़ादी साइकिल से, ये भी आपका शीर्षक हो सकता है। ठीक है, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे समझ में आएगी पाठ का सार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समझने की बात। लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाने से ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे उनको आज़ादी मिलती है। दूसरा है कि वह आत्मनिर्भर होती हैं। तीसरा है कि उनके स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना जागृत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि उससे उन्हें आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता था। किन्हें? जो महिलाएं थी उन्हें। नेक्स्ट आते हैं, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा को और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? फातिमा के गांव में बहुत रूढ़ियाँ थी, है ना, बहुत रूढ़ियाँ थी। वहाँ लड़कियों को साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। उन रूढ़ियों को तोड़कर और अपने को पुरुषों के स्थान तक पहुंचाकर वह आत्मनिर्भर और आज़ादी व खुशहाली का अनुभव करती थी। नेक्स्ट आ जाओ, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, जो पुडुकोट्टई महिला होती है वो साइकिल को बनाती है अपना चिन्ह, क्योंकि देखो साइकिल वो बनाती क्योंकि आज़ादी का चिन्ह बनाती हो साइकिल को। अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल पर कर देते तो क्या होता? अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल में कर देते तो क्या होता है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना। नेक्स्ट आ जाओ, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कथन में ये कहा जा रहा है कि भाई
1992 में जो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये पहला जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाए हुए 15,000 महिलाएं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। इसलिए इसकी पृष्ठभूमि आप इतनी भी लिखोगे तब भी आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, संवाददाता यानी कि जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचना और अपनी कल्पना के आधार पर इसका समाचार स्टार्ट है। तो कैसे लिखोगे? तो अगर आपको समाचार बनाना तो आप लिखोगे ऐसे कि 8 मार्च 1992 में हुआ पुडुकोट्टई में एक बहुत ही जो है बहुत ही भयंकर, तो खैर नहीं लिखोगे, बहुत ही बड़ी घटना। यहाँ की 15,000 महिलाएं साइकिल में सवार हुए, झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए सब लोगों ने 15,000 महिलाओं ने पुडुकोट्टई के ज़िले में तूफान ला दिया। लोग हक्का बक्का रह गए। लोग देखने लगे कि महिलाएं साइकिल चलाने के लिए पूरी तैयार हैं। आखिर क्या नीड हो गई, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है महिलाओं की कि उन्हें साइकिल चलानी पड़ रही है? आइए जानते हैं पुडुकोट्टई की इन महिलाओं से। कुछ इस तरह आप लोग सवाल जवाब करके अच्छी तरह समाचार बना सकते हो। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। पिता के बाद कविता एक आपकी दी गई है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि उपसर्ग और प्रत्ययों के बाद आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए गए उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। तो ये सब छाटना है आपको, तो ये तो आप छाट ही दोगे, है ना। जैसे पारिवारिक, मतलब जैसे परिवार, मतलब बहुत सारे हैं इसमें तो खैर, लेकिन ये आप लोग को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। 26 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, और ऑल्सो इफ़ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।